एक महान बुद्धिमान इंसान ने कहा है कि कम बोलने वाले लोग तभी बोलता है जब उसके पास बताने का कुछ रहता है, और वहीं पर एक मूर्ख आदमी इसलिए बोलता है केवल उसको सिर्फ बोलना होता है। जी हाँ, यहाँ पर बोलने बोलने का भी फर्क पड़ता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं कम बोलता हूँ, मैं बोलने के लिए नहीं जानता हूँ, या बोलने की आइडिया ही नहीं पता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ये बताओ, ये कम बोलना सबसे बड़ी कमजोरी है? जी नहीं, कम बोलना कमजोरी नहीं है बल्कि समझदारी है। पांच ऐसे बातें बताने वाला हूँ जो केवल कम बोलने वाले लोगों में ही यह गुण होती है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जल्दी से 5 गुणों को बताना चालू करता हूँ। 5 में से पहला गुण है, कम बोलने वाले लोग पहले बात को समझता है। ये ऐसा नहीं कि पहले बड़बड़ाना चालू कर देता है, ये बड़बड़ाता नहीं है, ये पहले बात को समझता है, बात को गौर करता है, अच्छे से सुनता है, तो फिर उनकी भाषा में उनको जवाब देता है, उनकी बात को ध्यान में रख कर आगे बोलता है। और जब आगे बोलता है तो सामने वाले बंदे ने इसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। रिस्पेक्ट इसलिए करता है, जब ये बोलने का शुरू करता है तो सामने वाले बंदे को ऐसा लगने लगता है ये हमारी बात है, ये हमारी बात से मिला जुला हुआ है। ये कम बोलने वाले लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, ये पहले मन में सोच कर, समझ कर, प्लस माइनस जोड़ कर तो बोलता है, फिर अच्छे खासे सामने वाले इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। साथ ही साथ इसकी वैल्यू भी बनने लगती है, इमेज भी बनने लगती है। अगर आपको भी अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो कम बोलिए, सटीक बोलिए। दूसरा गुण है, कम बोलने वाले लोग खुद से ज़्यादा बातें करते हैं। ये पहले अपने बारे में सोचते हैं, और जब ये सोचता है तो इसके मन में बहुत सारे आइडिया आते हैं। जितना खुद से बातें करते हैं उतना औरों से बात करना ये पसंद नहीं करते हैं। ये इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि अगर मैं उस बंदे के पास जाऊँ तो क्या गारंटी है सामने वाले बंदे अच्छा ही बात बोलेगा, अच्छा ही बात बताएगा? कोई गारंटी है? नहीं है। फिर क्यों फालतू में अपना समय बर्बाद करें? और इसके दिमाग में आइडिया चलते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। अगर खुद से गलती हो भी जाए ना तो गलती को स्वीकार करते हैं, खुद को माफ करते हैं कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे में ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे से ध्यान रखूंगा। ही एक्सेप्ट हिज मिस्टेक एंड अपॉलजी। ये केवल कम बोलने वाले लोगों में ही ये खूबी होती है। नंबर 3, कम बोलने वाले लोगों में जल्दी सफल बनने की काबिलियत होती है। काबिलियत कैसी होती है? देखिए, अगर कोई चीज़ इससे बड़ा करना है तो पहले यह घबराता नहीं है, पहले काम के बारे में सोचता है, जानता है कि यह मेरे लिए काम सूटेबल है या नहीं है। अगर मेरे लिए सूटेबल है तो मैं इस काम को हाथ लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं, शॉर्टकट का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इसके पास ऐसा नहीं है। यह ना तो शॉर्टकट का इंतजार करता है, ना तो यह जल्दीबाजी में रहता है। यह सोच समझकर काम को करता है, फिर इसे जल्द ही काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 4, ये किसी का भी का मुंह नहीं लगते हैं। कहीं पर कुछ छोटा मोटा बात हो गया, मान लो कि थोड़े दोस्तों में ही हुआ, फ्रेंडशिप में थोड़ी बहस हो गई, तो हम सब क्या करते हैं, वहीं पर दूसरे लोगों से पूछने लगते हैं, अरे रे क्या हुआ, बताना जरा क्या हुआ। ऐसा हम सब करते हैं, लेकिन इनकी आदत में क्या है कि हाँ ऐसा हुआ, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, छोटा मोटा चीज़ है। ये ऐसा करते हैं। ये क्यों नहीं है एक दूसरे से मुँह लगते हैं, क्योंकि बात बढ़ाएंगे तो और बातें बढ़ेंगे, इससे अच्छा मुँह ही ना लगो इससे, और वहाँ से चुपचाप होकर वहाँ से निकल लेते हैं। इनको चुप रहना बेवकूफ़ी नहीं कहेंगे, इसे समझदारी कहेंगे। चुप रहकर वहाँ से 2 कदम पीछे निकल लेना, वहाँ पर आपकी भलाई है। ये गुण केवल के केवल कम बोलने वाले लोगों में ही होती है। अगर आप में भी ये गुण है तो आप इन सब चीज़ों में, इन सब जगहों पर 2 कदम पीछे रहिए। बहस मत कीजिए, मुँह मत लगिए, मुँह लगने से आपका मतलब घाटा है, उसका कुछ नहीं जाता। नंबर 5, यह है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। कम बोलने वाले लोग एक ही बात में कहने के लिए जानते हैं, चाहे आपके पास कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन एक ही बात में कहने के लिए जानते हैं, एक ही लाइन में अपनी बात कहने का हुनर रखते हैं। और जो एक ही बात में कहने के लिए जानते हैं उसे इंटेलिजेंट ही बोलेंगे। कम बोलने वाले लोग लंबा कहानी नहीं सुनाते हैं, वो कम से कम शब्दों में कहना जानते हैं, कहने का हुनर रखते हैं। ये छोटी बात को खींचकर लंबा कहानी नहीं बनाते। ये होती है कम बोलने वाले लोगों की खूबी। तब तक अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, देश में नहीं बल्कि दुनिया में नाम करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।